श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बंधुओं, अभी कल से जो पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, कल पाकिस्तान ने हमला कर दिया। हमला इनमें भले ही जो बॉर्डर है वो तो क्रॉस नहीं किया, लेकिन कुछ रॉकेट चलाए या ड्रोन हमला किया, जिसको भारत के सैनिकों ने निस्तुनाबूद किया। ठीक है ना, उस हमले को मार गिराया, समझ लीजिए। उनके जो रॉकेट से जो भी कुछ था उनका मार गिराया। लेकिन क्या हम एक आम जनता है, तो ये जो सैनिक हमारे लड़ाई कर रहे पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, अभी पूरी लड़ाई तो चालू नहीं हुई, लेकिन जो लड़ रहे पाकिस्तान के खिलाफ या आगे चलकर लड़ाई चालू हो जाती है, युद्ध छिड़ जाता है, तो क्या हम एक आम जनता इन सैनिकों की या हमारे भारत देश की क्या मदद कर सकते? तो आज के वीडियो में मैं आपको एक राम रक्षा का ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ, जिसको जपने से, हम लोगों ने जपने से हमारे सैनिक जो है उनकी मदद और हमारे देश की मदद हम कर सकते हैं। तो युद्ध के समय राम रक्षा का ऐसा कौन सा श्लोक है जिसको जपने से देश के सेना का मनोबल बढ़ता है और उनकी रक्षा होती है? क्या आप जानते हैं कौन सा श्लोक है? तो राम रक्षा स्तोत्र का जो संपूर्ण पाठ ही अत्यंत शक्तिशाली और रक्षात्मक है, परंतु युद्ध काल में या सैनिकों के मनोबल व आत्मबल को बढ़ाने के लिए उसमें से कुछ श्लोक है जो विशेष है, उनको अधिक प्रभावशाली भी माने जाते हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध और अत्यंत शक्तिशाली एक श्लोक है। क्या श्लोक है? रामो राजमणि सदा विजेते रामं रमेशं भजे रामेणाभीता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामाणास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलिह सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। तो क्या श्लोक है? रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभीता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलिह सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। इसका अर्थ हम नहीं देखेंगे, ठीक है। आज हम जिस उद्देश्य से वीडियो बनाए ना वही देखेंगे। तो यह श्लोक न केवल शारीरिक रक्षा करता है, बल्कि मानसिक शक्ति प्रदान करता है, आत्मविश्वास प्रदान करता है, विजय भाव और परम शक्ति भी देता है। विजय भाव भी प्रदान करता है, परम शक्ति भी देता है। सैनिकों में साहस और विजय की भावना भरने हेतु यह अत्यंत उपयुक्त श्लोक है। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध काल के अंदर में सैनिक राम रक्षा के स्तोत्र को पढ़े या उनका जो कर्म है युद्ध करने का वह युद्ध करे। कर्म तो उनका युद्ध लड़ने का है ना, तो युद्ध करे या श्लोक पढ़े। तो युद्ध काल या संकट के समय सैनिक स्वयं श्लोक का जप नहीं कर सकते या किसी मंत्र का जप नहीं कर सकते, तो क्या करे? तो यह जो मंत्र मैंने आपको बताया, रामो राजमणि वाला, यह मंत्र सामूहिक रूप से आम जनता द्वारा जपा जा सकता है। यह जो मंत्र है, रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे, यह जो श्लोक है, यह श्लोक सामूहिक रूप से आम जनता द्वारा जपा जा सकता है, जिससे सामूहिक चेतना की एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा देश की रक्षा, सैनिकों के मनोबल और राष्ट्र की विजय में सहायता करती है। जब हम यह श्लोक पढ़ेंगे सामूहिक रूप के अंदर में, तो क्या होगा? सामूहिक चेतना के कारण एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। यह ऊर्जा देश की रक्षा करेगी, सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और राष्ट्र की विजय में सहायता भी होगी। अब इसका जाप कैसे करें? हम आम लोग हैं भाई, तो आम लोग इस मंत्र का जाप कैसे करें? हम तो सरहद पर नहीं जा सकते, सरहद पे तो अलाउ नहीं करेंगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। हम चाहे कितनी भी हमारी इच्छा हो कि सरहद पर जाकर हम लड़े या मदद करें सैनिकों की, तो गवर्नमेंट तो हमें अलाउ नहीं करेंगी ना। तो बिना सरहद पर जाके इस मंत्र का हमें जाप कैसे करना है?
तो सबसे पहले हमें हमारे मन के अंदर में संकल्प लेना है, ठीक है। मन के अंदर में क्या संकल्प लेना है? मैं यह जब देश की रक्षा और सैनिकों की सुरक्षा हेतु कर रहा हूं। हम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारे देश के लिए, हमारे देश के सैनिकों के लिए क्या संकल्प लेना है? मैं यह जब देश की रक्षा और सैनिकों की सुरक्षा हेतु कर रहा हूं। और फिर क्या करें उसके बाद? सामूहिक जप का आयोजन करना है आपको। मंदिर हो गया, घर हो गया या सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से जप करें। आप जिस सोसाइटी में रहते उस सोसाइटी के अंदर भी सब लोग शाम में आ जाते, सामूहिक रूप से वहां भी जप कर सकते हो। सोसाइटी में मंदिर होगा तो वहां कर सकते हो, आजू बाजू में कोई मंदिर होगा वहां आयोजन कर सकते हो। नित्य एक निश्चित समय पर ही जप करना है, एक तो सुबह करे या शाम को करे। संध्या या सुबह का जो समय होता है वह श्रेष्ठ समय माना जाता है। माला से जप करें या उंगलियों से भी करना है तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 ये 8 9 10, फिर यहां से 1 2 3 4 5 ऐसा 6 7 8 9 10। तो माला से जप करें। तुलसी या रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 108 बार जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे देश के लिए इतना तो समय हम निकाल सकते हैं ना, 108 बार तो जप कर सकते हैं ना सामूहिक रूप के अंदर में, क्या इतना भी हम नहीं निकाल सकते? सैनिक वहां लड़ रहे हैं हमारे लिए, हमको तो सिर्फ 108 बार जप करना है ना। रामो राजमुनि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभीता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामाणास्ति परायणम परतम राम सुदासोसम रामे चित्तलेदा भवतु मे भो राम मां बुद्धर। इस श्लोक का ही तो जप करना है 108 बार। फिर अगर आप ऐसे सामूहिक इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई प्रॉब्लम होंगी, तो ऑनलाइन भी आ सकते। ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से हम एक ग्रुप बनाकर एकत्रित हो सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो हम ऑनलाइन आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जूम मीटिंग का आयोजन कर दूंगा। तो रोज़ शाम को एक समय बता दीजिए सबका, जिस समय पे सब लोग आ सकते हैं, शाम का समय, सुबह का समय, हम उस वक्त जूम मीटिंग आयोजित करेंगे। रोज़ वो जूम मीटिंग उसी समय पे हम करेंगे। अगर आप इजाज़त दो तो यह भी हम कर सकते हैं। और अन्य नाम जब भी आप कर सकते हो। यदि पूरा श्लोक कठिन है तो श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जब भी आप कर सकते हो। संकल्प तो आपको लेना है। संकल्प लेकर अगर यह जो श्लोक मैंने बताया आप बोल नहीं सकते तो वैसे तो बहुत इजी है श्लोक, सरल श्लोक है, कोई भी बोल सकता है। नहीं तो श्री राम जय राम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। इस प्रकार आम नागरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से देश की रक्षा में योगदान दे सकते। अभी क्या करना है हमको? इसको चालू करना है, कल से चालू करना है, परसों से चालू करना है, क्यों कल से ही चालू करेंगे समझ लीजिए हम। इसकी विधि क्या होती है? सबसे पहले हाथ धोकर, यानी हाथ मुंह धोने ना अपने को, स्वच्छ वस्त्र धारण करने। जैसा मैंने दीपक जलाया हो ना, ये आपको दिख रहा होगा, शुद्ध घी का दीपक जलाए, अगर नहीं होगा तो तेल का दीपक जलाए। और राम का ध्यान करना है सबसे पहले, ठीक है। दीपक जलाना है, राम का ध्यान करना है, राम जी का मन के अंदर में ध्यान करना है। मन में संकल्प लेना है, मैं यह जब राष्ट्र की रक्षा, सैनिकों के साहस और विजय के रक्षा के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। महिला होंगी तो कर रही हूं। क्या बोलना है? मैं यह जब राष्ट्र की रक्षा, सैनिकों के साहस और विजय के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। फिर एक 5 मिनट की प्रार्थना आपको करना है, आंखें बंद करना है और गहरी सांस लेना है और एक मंत्र का जाप करना है। ओम अपराजिताय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। 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 इसको ध्यान बोलते हैं हम, प्रारंभिक प्रार्थना है। यह 5 मिनट करनी है। जैसे हम कसरत करते हैं तो क्या करते हैं? पहले खुद के बॉडी को गर्म करते हैं ना, पहले खुद के बॉडी को गर्म करना पड़ता है ना। वैसे ही कोई भी मंत्र ध्यान करने के पहले हमको क्या करना है? एक ध्यान मंत्र पढ़ना पड़ता है। इसीलिए हम ओम अपराजिताय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, इस मंत्र का 5 मिनट तक सब लोग मिलकर जाप करेंगे। उसके बाद जो मुख्य मंत्र है,
जो मैंने आपको बताया। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभीता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः, रामाणास्ति पलायनं परतरं, राम सदा सोऽस्महं, रामे चित्तल्य सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। इस मंत्र का जाप 15 मिनट तक करना है या 11 बार करें, डिपेंड से। 15 मिनट कर सकते हो तो 15 मिनट के लिए करें, या 11 बार करें, या 108 बार करें, जैसा आपको जमता है। 11 देश की सेवा के लिए तो 108 बार कर ही सकते, तो 108 बार करना चाहिए। जितने भी लोग हम इकट्ठा होंगे सब लोग मिलके इस मंत्र का जाप 108 बार करेंगे। इसमें बहुत कुछ फायदा होगा। कल का वीडियो आप देख लेना, इसको जाप करने से हमको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा, ठीक है। और कठिन लग रहा है तो श्री राम जय जय राम, एकदम सरल मंत्र है, इसका पाठ करें। उसके बाद यह होने के बाद में हमें फिर से प्रार्थना करना और समर्पण करना है इसका। उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर भगवान राम से प्रार्थना करना है, हे राम हमारी सेना की रक्षा करो, उन्हें शक्ति और साहस दो और हमारे देश की विजय सुनिश्चित करो। क्या प्रार्थना करनी भगवान राम से? हे राम हमारी सेना की रक्षा करो, उन्हें शक्ति और साहस दो और हमारे देश की विजय सुनिश्चित करो। उसके बाद में राम जी की आरती कर सकते हैं आखिरी में, या सरल एक मंत्र बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। क्या मंत्र बोलना है? ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो हमारे देश की सेना के लिए हमें सरहद पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस मंत्र का जो जाप है मैंने आपको बताया, यह सामूहिक रूप में हम कर सकते हैं। इसके लिए आप देख लीजिए, आपको सोसाइटी, आपके जहाँ रहते होंगे सोसाइटी में सब लोग इकट्ठा होकर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। आपकी वहाँ की जो सोसाइटी की जो भूमि है वह भी, जो भी दोष होंगे भूमि के वह भी खत्म हो जाएंगे। और यह विधि सप्ताह में सिर्फ एक दिन भी की जाए ना तो भी बहुत प्रभावी होती है। सिर्फ सप्ताह में आपने एक दिन भी किया तो भी प्रभावी होती है। लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता था कि सप्ताह में एक दिन करने से भी प्रभावी होती है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि रोज़ हमारे सैनिक 24 घंटे वहाँ सरहद पर खड़े, तो क्या हम रोज़ 108 बार हमारे सैनिकों के लिए, हमारे देश के लिए क्या इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते? इस मंत्र का जाप हमारे देश के लिए, हमारे देश के सैनिकों के लिए जो सरहद पर खड़े रहते हैं, उनके लिए हमें रोज़ 108 बार करना ही चाहिए। इसीलिए मैंने कहा आपको कि रोज़ करें, रोज़। जब तक ये युद्ध स्थिति बनी हुई है तब तक हमें रोज़ इकट्ठा होते शाम को और रोज़ इस मंत्र का जाप करते हैं। अब आपको जो भी सुविधा हो, यानी ऑनलाइन आने की सुविधा हो तो ऑनलाइन आए। अगर 100-200 लोग, 500 लोग ऑनलाइन आते होंगे तो अपन ऑनलाइन व्यवस्था कर लेंगे। अगर ऑनलाइन नहीं आना है, मेरे हिसाब से ऑनलाइन की जगह आप फिजिकली इसको करोगे ना तो ज़्यादा फायदा होगा। फिजिकली करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सब लोग इकट्ठा होंगे ना फिजिकली एक जगह में, तो उनसे ज़्यादा फायदा होगा। तो आप फिजिकली इस मंत्र का जाप चालू करें और अपने देश के जो काम अभी देश के जवान लोग कर रहे, सरहद पर लड़ने का काम कर रहे, उनकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम थोड़ा सा हमारा सहयोग जरूर प्रदान कर सकते हैं इस मंत्र जाप के द्वारा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में, नए विषय के साथ। जय श्री राम।